रमेश पोखरियाल ने पीएम मोदी को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए गिफ्ट की है। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया। नीदरलैंड के रेयान टेन डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नीदरलैंड के 41 वर्षीय क्रिकेटर ऑलराउंडर रेयान टेन डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टीवीएस मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित। यह पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया है। गूगल प्ले ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई। SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO प्रकाश चंद्र कांडपाला है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट भारत जो है 9वें स्थान पर है। रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट ने पेरिस फ्रांस में 2016 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद से जलवायु क्षेत्र में रुझानों का विश्लेषण किया। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन 18.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। मीटवाइज स्टार्टअप हब और गूगल ने ऐप स्केल एकेडमिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य। गूगल के संस्थापक है लैरी पेज, सर्गी ब्रेन। स्वदेशी निर्मित ICGS सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। एक नया भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा। स्वदेशी निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया था। ICGS सार्थक के कमान उप महानिरीक्षक MM सैयद के पास है और इसमें 11 अधिकारी और 110 पुरुष है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कृष्ण स्वामी नटराजन है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मनसुख मंडाविया ने CII एशिया हेल्थ 2021 समिट को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए
स्वास्थ्य देखभालों में बदलाव है। बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। बलदेव प्रकाश की जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति की वास्तविक तिथि की घोषणा बैंक द्वारा बाद में की जाएगी। राजेश कुमार छिब्बर जम्मू कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने जून 2019 में बैंक का कार्यभार संभाला। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास बैंक में 68.18% की बहुमत हिस्सेदारी है। जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। पीएम मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लिया है। यह 9वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था। शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। के.वी. कामत NABFID के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। वह भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख है। भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है। इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम 2021 के अनुसार बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया है। NABFID की अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए है। NABFID की प्रारंभिक चुकता पूंजी 20,000 करोड़ रुपए है। NABFID का मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। उस समय इंटरनेट को ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रखा है। मेटावर्स एक साझा वर्चुअल एनवायरनमेंट के निर्माण पर केंद्रित एक रीब्रांड में फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि यह भविष्य में मोबाइल इंटरनेट के लिए अधिक प्रभावशाली होगा, जिसे योजना के लिए सबसे पहले वर्ष द्वारा नाम परिवर्तन रिपोर्ट किया गया है। फेसबुक के लिए एक महत्वपूर्ण रीब्रांड है, लेकिन यह पहला नहीं है। 2019 में इसने कंपनी और उसके सोशल ऐप के बीच अंतर करने के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया था। वर्ल्ड सोराइसिस डे 2021 29 अक्टूबर को मनाया गया है। 2021 के विश्व सोराइसिस दिवस का विषय एकता के लिए कार्यवाही है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर सोराइसिस एसोसिएशन के अध्यक्ष होसेस वेवरू है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन की स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय स्वीडन में है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स शुरू हुआ है। 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग्स 2021 का आयोजन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने डैप
एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। डेफ एक्सपो 2022 एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होगी, जो 10 से 13 मार्च 2022 के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त हुई है। भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बन गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। ओटावा के रिड्यूल हॉल में एक समारोह में गवर्नर जनरल मैरी में साइमन ने मंत्रियों की शपथ दिलाई। वह 1990 के दशक में किम कैपेबेल के बाद रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A लॉन्च किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की मुद्रा यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री है जीन कैस्टेक्स। मनोज वाजपेयी बने फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। मास्टर कार्ड वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर मैग्नस कार्लसन एक टैग संचालित लाइफस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड रोहित शर्मा, कॉइनडेक्स अमिताभ बच्चन, फायरबोल्ट विराट कोहली, कॉइनडेक्स फ्यूचर यही है कैंपेन आयुष्मान खुराना। भारत में रूसी फिल्म समारोह इम्तियाज अली, रियलमी के एल राहुल, एडिडास की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। HDFC लिमिटेड और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए साझेदारी की है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO है जे वेंकट रामू। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22A(1) के तहत पेमेंट बैंकिंग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोटक महिंद्रा बैंक ने का-चिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक है और कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन आइए पैसे को सरल बनाए हैं। शवकत मिर्जियोयेव उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। उज़्बेकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यक्रम जीता है। वह उज़्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है। उज़्बेकिस्तान के स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रपति इस्लाम कैरिमोव की मृत्यु के बाद 2016 में शवकत मिर्जियोयेव ने पदभार ग्रहण किया है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज़्बेकिस्तान की मुद्रा उज़्बेकिस्तान सोम है। उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला एरीपोव है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गो ग्रीन योजना शुरू की है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है।
भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 एक प्रमुख परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है। मिसाइल बहुत उच्च स्टीक के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। एएसआईएफ के अध्यक्ष शयोको किनोशिता है और इसके संस्थापक जॉन हलास है। इसकी स्थापना 1960 एनिसिस फ्रांस में हुई। गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम है। चिदानंद राजघट्टा द्वारा कमला हैरिस फेनोमेनन वुमन नाम एक नई पुस्तक है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिसन फेनोमेन वुमन नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में मिश्रित जाति की एक महिला कमला हैरिस के जीवन की घटनाओं को दिखाया गया है, जो पहली भारतीय मूल की संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली महिला बन गई है। फैबियो क्वार्टरो ने 2021 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटोजीपी के फैबियो क्वार्टरो 2021 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। फ्रांसिस्को बगनाया डुकाटी लेनोमो टीम ने दूसरा और जोआन मीर टीम सुजुकी एक्स्ट्रार ने तीसरा स्थान हासिल किया है। एमिलिया रोमाग्ना ग्रोपी रेस के दिन फैबियो क्वार्टरो 22 साल 187 दिन की उम्र में प्रीमियर क्लास वर्ल्ड टाइटल हासिल करने वाले छठे सबसे कम उम्र के राइडर है। तिस्ती डैंगरेबंग को जर्मन बुक ट्रेंड 2021 का शांति पुरस्कार मिला है। जर्मन बुक ट्रेंड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता तिस्ती डैंगरबंग को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नई ज्ञानोदा के लिए बोर्सवेरिस ड्यूसेन बुक हैंडल्स जर्मन पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा दिया गया है। प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा के राज्यपाल एस श्रीधरन पिल्लई है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलकाता में उद्घाटन हुआ है। कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय
बंदरगाह बन गया है का उद्घाटन एसपीएम के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। एचएमपी कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। संस्कृत मंत्री जे.के. रेड्डी ने लॉन्च किया अमृत महोत्सव पॉडकास्ट। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी भारतीय राष्ट्रीय सेना व्यक्तियों और आंदोलन को एक श्रद्धांजलि है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से कुछ अनकही रह गई और उन्हें पारंपरिक कहानियों में जगह नहीं मिली है। भारत यूके ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया। भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति के समुद्री चरण का कार्य कर रहे हैं। 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। 27 अक्टूबर भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। इस वर्ष राष्ट्र अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 2021 को मना रहा है। इस दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबों को विफल करने के लिए दी वॉल बन गई, जिसने 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया था। इन्फेंट्री भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा है, जिसे युद्ध की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय सेना की रीढ़ है और इसके सैनिक किसी भी युद्ध में मुख्य खामियाजा भुगतते हैं। शारीरिक फिटनेस, आक्रामकता और अनुशासन इन पुरुषों में आवश्यक बुनियादी गुण हैं। तो ये तो थे आज की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।